तो दिल्ली से आए हुए सुनहरी लाल तुरंत जी को हम बुलाएं सरदार जी के लिए, और सुनहरी लाल तुरंत के लिए ताली बजाइए। एक प्यारी अच्छी हास्य कविताएं और व्यंग के लिए जोरदार तालियां सुनहरी लाल तुरंत जी। माता पिता जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको सम्मान सहित नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां उनके लिए, फिर उसके बाद आपके लिए। कि कभी तो भोर की ताजा हवाएं काम आती हैं, क्या बात है। कभी तो भोर की ताजा हवाएं काम आती हैं, कभी मीठी कभी कड़वी दवाएं काम आती हैं, और कभी जब ये दवाएं वो हवाएं काम न आए, मुसीबत में बुजुर्गों की दुआएं काम आती हैं। बहुत कितना अच्छा सुनते हैं लखनऊ के नवाबी शहर के लोग। बहुत बहुत सम्मान। आप सविता से फाइट हो रहे थे, जई वाला पढ़ रहे थे। और देखिएगा क्या बात है। बिना रविचंद के अंबर कभी अच्छा नहीं लगता, बिना रविचंद के अंबर कभी अच्छा नहीं लगता, और तरंगों के बिना सागर कभी अच्छा नहीं लगता, और जहां दादा नहीं रहते, जहां माँ नहीं रहती, बुजुर्गों के बिना वो घर कभी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत देर से बैठे थे, कान खुजा रहे थे, कुछ कन खजूरे से लग रहे थे, अब सब बिल्कुल तैयार। आप वास्तव में सुनने के लिए बैठे हैं, जो ना सुनने वाले थे वो गए, बहरे लोग गए। आप जहां भी जाते हैं, जिस काम के लिए भी जाते हैं, उसे पूरा करें, मन से करें, इतनी ज्ञान की बात है। और बाकी ध्यान की ये है कि जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा, यूं तो पिजड़ा ही बहुत। यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। जहाँ से घर जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, फिर आदमी कहता है भाड़ में जा। इसलिए यहाँ बैठे हो तो मजे लीजिए। मेरे पीछे आशीर्वाद का हाथ है सभी IAS अधिकारियों का। इनको देख करके मुझे एक बात याद आ कि मेरे एक स्टूडेंट ने अपने घर के नाम की, अपने घर के आगे एक नेम पट्टिका लगा रखी थी। उस पर लिख रहा था सुशील कुमार MABF IAS। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा स्टूडेंट इतना होशियार हो गया जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाता था और इतना बढ़िया IAS हो गया। मैंने जाके उसके घर पे घंटी बजाई, उसकी पत्नी आई, मैंने कहा है सुशील? बोले दुकान पे IAS है वो तो। इसका बोले वो ये वैसे ही लिखवा लिया। मैंने क्या मतलब है इसका? तो बोला, वो बोली इन्होंने लिखा है सुशील कुमार MABF मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। बहुत बढ़िया। और IAS का मतलब इन ऑल सब्जेक्ट्स। MABF IAS मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इतने अच्छे बच्चे हमारे। IAS बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। हम लोग इनाम सब्जेक्ट वाले हैं। हाँ नहीं सर, मैं तो उसके बता रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पर हाथ है या वरद है आप सभी का। IAS बनना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। देखिए अब मैं आपको कहता हूँ, लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता, लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता। ये जीवन ईख जैसा है सदा समरस नहीं होता, जहां रस खूब होता है वहां गांठें नहीं होती, और जहां पर गांठ होती हैं वहां पर रस नहीं होता।
इसलिए रस पैदा करिए अपने अंदर और आनंद लीजिए कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी बैठे हैं, बहुत बड़े कवि हैं, मैं उनके सामने सुना रहा हूँ, मेरी हिम्मत देखिए मैं उनके सामने सुना रहा हूँ। इनके गांव में गया तो मैंने ये पूछा यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे गांव के लोग, तो बोले यहाँ के लोग लखनऊ के आसपास के मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती। मैंने कहा इनकी जब छत टपकती होगी तब तो टेंशन लेते होंगे, रात में जब टपक रही हो। बोले हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी टपकती है, और टपकती है तो बड़े मस्त रहते हैं। और क्या कहते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है साहब लखनऊ वालों को देख करके। सरदार जी आ गए, हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि सरदार जी आ गए, 1.25 लाख लोग आ गए एकदम। ये कौम जिसको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान इनका था। ये मेहनत करने वाली कौम है और इतना मेहनत करती है कि पसीने पसीने हो जाती है, लेकिन शाम को जब भोजन करती है तो मस्त होकर करती है, तो आनंद पूरा लेते हैं। मैं 4 लाइन देता हूँ सरदार जी आपको कि रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं। क्या बात है, रेत में डूब समंदर, रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं और बैठे लखनऊ में जलंधर का मजा लेते हैं, बैठे लखनऊ में जलंधर का मजा लेते हैं। जलंधर का जवाब नहीं और है। भेद रखते नहीं अपनों में और परायों में, घर के बाहर भी तो ये घर का मजा लेते हैं। एकदम सही पकड़े हैं। मस्त है साहब। प्रणाम सर। क्या बात है। और हम दिल्ली वाले साहब इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार, एक एक आदमी, अरे हंस क्यों रहे हो हमारी ईमानदारी से, इतने ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने साथ गए उसके? कोई नहीं। केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया है। कोई नहीं गया, कोई किसी के साथ नहीं जाता भाई साहब, कोई नहीं जाता। हम दिल्ली वाले बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और मैं यूपी से दिल्ली में गया हूँ रहने के लिए, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। इस पे आपने ताली ज्यादा बजाई, मैं समझ रहा हूँ आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं। यूपी बात यह है कि हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। नहीं वैसे हम लोग समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ जिस बात में से। अच्छा साहब देखिए, यहाँ मैं आया था दोपहर को, तो एक स्कूल में से छुट्टी हुई, लड़के लड़कियां बात करते हुए जा रहे थे और मुझे एकदम अपने जिंदगी की याद आई। हम जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे,
एक लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, मुझे नाम आज तक याद है इसका। वाह उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी, और सारे बच्चे कहते थे सबकी प्यारी। और उसकी चोटी इतनी लंबी थी, ऐसे जब चलती थी ऐसे हिलती थी नागिन की तरह। और तभी सन 70 में एक गीत चला था कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। और जैसे ये गाना शुरू करते थे राम दुलारी गाली देती थी, मरे गो कम खत्तेर नाच जाए, तेरी माँ नहीं है तेरी बहन नहीं है। हम भाग जाते थे, वो कहे तेरे बाप से शिकायत करूंगी। फिर हम अपने पिताजी के पास 4-4 दिन तक नहीं जाते थे। एक दिन दिल्ली में मिल गई मंदिर के बाहर, अभी 2 साल पहले, और एक वो नहीं थी, एक सफेद चोटी वाली, लंबी चोटी वाली एक वृद्ध महिला, कम से कम 60-70 साल की बीच की होगी। मुझे देखते ही राम दुलारी याद आई। मैंने बहुत कोशिश की देखने की, लेकिन वो समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा वो वाला गाना गा के देखता हूँ, अगर राम दुलारी होगी तो कुछ बात कर लेगा। तो जैसे ही मैंने धीरे से गाया कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, उसने एकदम देखा पलट के। मैंने पीछे मुंह कर लिया हट के, आगे तो बच गया, पीछे खटाखट खटाखट मेरी पत्नी ने 2 दिए खींच के। यहाँ पूजा करने आया है कि औरतों को देख के गाना गा रहा है। अरे मैंने की फटाफट फटाफट कहा मैंने, अरे मैं तो भजन गा रहा हूँ, तुझे कहाँ से लगेगा खटाखट खटाखट गा रहा हूँ। तो बोली भजन दोबारा सुनाओ जरा। मैंने देखो यू टर्न लिया, आप भी यू टर्न ले लिया करो, बच जाओगे। यू टर्न कैसे लिया मैंने, क्या बात है। मैंने आंख बंद करके कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। बोली इतना बढ़िया भजन मुझे तो आज तक सुनाया नहीं तुमने। माता का भजन में नहीं, माता का नहीं, दादी कहा, ये खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।